ओम शांति 20/4/2023। आज की मुरली चिंतन। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। गॉड फादर जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। हम इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में अपनी तकदीर जगा कर आए हैं, भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने के लिए। हमने परमात्मा बाप के सम्मुख प्रतिज्ञा की है, भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, तब भारत नया होता है। सिर्फ भारत खंड ही होता है और कोई खंड नहीं होता है। उस समय और कोई धर्म भी नहीं होता है। वहाँ देवी देवताएं गृहस्थ में रहते, पवित्र होते हैं। उस समय भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ना ही कोई विकार होते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन हो, क्योंकि वहाँ सब पवित्र होते हैं, सब पावन होते हैं। पावन भारत को परमात्मा शिव बाबा ने स्थापित किया था, इसलिए उस वक्त भारत शिवालय था। शिव बाबा भारत में आते हैं, इसलिए शिव जयंती भारत में मनाते हैं। शांति दाता, सुख का दाता परमात्मा बाप को सब भूल गए हैं, इसलिए आज सब दुखी हैं। भारत में जब पवित्रता थी तो सुख भी था और शांति भी थी। सन्यासी भी पवित्रता में भारत की मदद करते हैं, ताकि भारत को पवित्रता की ताकत मिले। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को और पतित होने से थामते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड और कोई खंड नहीं होता है। ऊंचे से ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। सब में ईश्वर नहीं है, परंतु सब में 5 शैतान है, ईश्वर नहीं है। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य, सभी विकारी हैं, पतित हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, सब संपूर्ण निर्विकारी थे। परमात्मा स्वर्ग स्थापन करते हैं माताओं द्वारा। शिव शक्ति सेना ये बीके माताएं हैं, इसलिए भारत में जगदम्बा का इतना गायन है। सबसे ऊंचे शिव बाबा हैं, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हैं, क्योंकि वह भारत को पवित्र बनाते हैं। हम भारत को परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बना रहे हैं, फिर हम उस पर राज्य करेंगे। इस सारी शिक्षा को राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है हठ योग, वह घर बार छोड़ के चले जाते हैं। हमारा है राजयोग, हमें घर बार नहीं छोड़ना है। भारत में सोमनाथ का मंदिर इसलिए है क्योंकि वह परमात्मा शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं कि भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है, इसलिए सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में नमन करना चाहिए। अब हमें इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। मनुष्य आपस में इसलिए लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि अपने पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। परमात्मा आकर ये सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता में राम सीता का राज्य होता है। वहाँ शेर बकरी इकट्ठे चल पीते हैं। वहाँ जैसे राजा होता है वैसे प्रजा होती है। परमात्मा माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं, इसलिए इन माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता बगैर सुख शांति नहीं मिल सकती। अपने को आत्मा समझना, इसको आत्म अभिमानी कहेंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, इसको रूहानी यात्रा कहेंगे। यही सच्ची कमाई है। सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, इस राजयोग में एम ऑब्जेक्ट है। जो दही अभिमानी बनकर रहते हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख और खुशी रहती है। आज की मुरली का वरदान। स्वयं को, अपने को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भाव। आज की मुरली का स्लोगन। सतता की शक्ति पास हो। अगर सतता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।